किस तरह का त्रिहार्ता कर रहे हैं? कल दिनांक 30 मार्च 2025 को हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। उसी में ये प्रेस वार्ता आहूत की गई है। चैत्र प्रतिपदा के प्रथम दिन से हम लोगों की हिंदू नववर्ष आरंभ होती है। उसी के उपलक्ष्य में आज समस्त देशवासियों को शुभकामना बधाई प्रेषित करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश में हमारी भारतीय संस्कृति को आहत किया, नुकसान पहुंचाया, लोगों में भ्रम पैदा किया कि 1 जनवरी को नववर्ष आरंभ होता है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, अपनी सभ्यता को बनाए रखना, अपनी संस्कृति को बनाए रखना। तमाम ऐसे वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तमाम ऐसे यशस्वी राजा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, महाराज विक्रमादित्य जी, जिन्होंने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने प्राणों को त्याग दिया, किंतु भारतीय संस्कृति को विलुप्त होने नहीं दिया, समझौता कभी नहीं किया और तमाम दुख सहे। महाराणा प्रताप जी जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। किसी भी अन्य सभ्यता को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। जिस संस्कृति में हम लोगों ने जन्म लिया है, आज उस संस्कृति को जगाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, सबको बताने के लिए हम लोगों के जो छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि हम लोगों की भारतीय संस्कृति में जो हिंदू नववर्ष आरंभ होता है, वही नववर्ष हम लोगों के लिए सही है, उचित है। उसी को मनाया जाना चाहिए पूरी धूमधाम के साथ। जो हमारे देश के युवा भ्रमित हैं कि जो 1 जनवरी को फर्स्ट अपना ये मनाते हैं नववर्ष, उसको कहीं ना कहीं उनको परिवर्तन युवाओं को ला करके हम लोगों के जो देश की संस्कृति है उसमें जनाना चाहिए कि हम लोगों की चैत्र प्रतिपदा जो नववर्ष आरंभ होता है, उसी को उतने धूम धड़ाके से मनाना चाहिए और सभी को बताना चाहिए। और ताकि इस देश में ये जो सनातन धर्म है, ये जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता है, ये विश्व गुरु है, इसको जानने का काम करना चाहिए सभी को। और युवाओं से मेरा ये आग्रह है कि अब 1 जनवरी को नववर्ष मनाना बंद करें और भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र प्रतिपदा के दिन से ही हिंदू नववर्ष जो आरंभ होता है, भारत का जो नववर्ष आरंभ होता है, उसके लिए सभी को जागृत करते हुए अपने युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ करके, अपनी सभ्यता से जुड़ करके चैत्र प्रतिपदा से अपना नववर्ष मनाना चाहिए। तो किस रूप में मनाएंगे नववर्ष? कल से माँ शक्ति की आराधना हम लोग आरंभ करेंगे। कल से वासंतिक नवरात्र आरंभ होगा। उसमें शक्ति की उपासना करते हैं हम लोग। भगवान श्री रामचंद्र जी की हम लोग पूजा करते हैं, जिसको रामनवमी के नाम से जाना जाता है। और एक अच्छे माहौल में शक्ति की उपासना करते हुए ये संदेश पूरे समाज को देते हैं कि शक्ति ही जगत जननी है, जिसको कि पहचानना चाहिए। आज हमारे सभी के घरों में माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए ये हिंदू नववर्ष जो आरंभ हो रहा, प्रथम दिन से ही माँ जगदम्बा की आराधना आरंभ होगी, शक्ति की आराधना आरंभ होगी। तो ये यही संदेश देती है कि माताओं बहनों का सम्मान, उनकी रक्षा, और माताओं के गर्भ में यदि किसी बालिका का आना होता है तो उसकी भी रक्षा करें, भ्रूण हत्या बंद करें और महिलाओं का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें, उनके रक्षा के लिए संकल्प लें, प्रण लें, उनकी रक्षा करें, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। हमारे पुराणों में ये बात प्रमाणित है कि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति क्या है? माँ जगदम्बा। उनकी शक्ति की उपासना तो हम लोग बड़े मन से करते हैं, लेकिन उस उपासना के, उस श्रद्धा के 9 दिन बीतने के बाद फिर इस समाज को कहीं ना कहीं ये बात पश्चिमी सभ्यता प्रेरित करती है कि लड़का है
तो उसको जन्म लेने देंगे, लड़की है तो पेट के गर्भ में ही माँ के उसको खत्म कर देंगे। इन सब चीज़ों को समाप्त करते हुए, भारत की संस्कृति को अपनाते हुए हम लोग सभी जगह शुभकामना प्रेषित करेंगे और नव वर्ष का कल से हम लोग आरंभ करेंगे।